अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए, आज हम वली की गज़ल की जो बाकी एक्सरसाइजेस थी उन पर बात करते हैं। गज़ल का मतलब हमने पिछली वीडियो में समझाया था और उसके सवाल जवाब भी डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करते हैं इसमें जो दो एक्सरसाइज अलग से दी हुई हैं। दूसरी एक्सरसाइज, पहला सवाल तो इन्होंने ये दिया है कि कुछ अल्फाज दे दिए हैं और कहा है कि उनका जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो हमने यहाँ अल्फाज और उनके माने लिख दिए हैं। जुमलों में इस्तेमाल आप ख़ुद करेंगे क्योंकि आप गज़ल पढ़ चुके हैं, उसका मतलब भी आपको समझाया जा चुका है और अल्फाज के माने यहाँ दे दिए गए हैं। तो मेरे ख़्याल में जुमलों का इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब आप जुमला बनाते हैं तो ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब हम जुमला बना रहे हैं तो जुमले में हम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, माने का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अल्फाज और माने देखिए। मुफलिसी मतलब गरीबी। बहार रौनक। एतबार यकीन। सहर सुबह। फिर है इख्तियार का मतलब है काबू। गुबार अफसुर्दगी। ये 6 लफ्ज़ इन्होंने दिए थे और इसके माने हमने आपको समझा दिए। अब आप इनका जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल जो इन्होंने हमें दिया है वो है सौती अल्फाज का। देखिए, सौती हुरूफ अल्फाज क्या होते हैं? स्वाद वाव ते ये सौती अल्फाज वो अल्फाज जो बोलने में एक जैसे हों लेकिन माने और इमला के एतबार से अलग हों। एक होते हैं सौती हुरूफ। आप को हुरूफ तहज्जी आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। देखिए, कुछ अल्फाज हैं जहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीन आएगा यहाँ या से लिखा जाएगा या स्वाद लिखा जाएगा। तो एक आवाज़ वाले अल्फाज हैं वो सौती हुरूफ कहलाते हैं, हुर्फ हैं। सौत का मतलब आवाज़ वाले, आवाज़। तो यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, सौती अल्फाज जो एक आवाज़ वाले हैं लेकिन माने और इमला के एतबार से अलग हैं। तो ये अल्फाज इन्होंने हमें यहाँ दिए हैं। इनका फ़र्क हमें देखना है कि इनमें क्या फ़र्क है, इनके माने में क्या फ़र्क है, इनके इमला में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। नीचे कुछ अल्फाज और उनके माने दिए गए हैं। ये अल्फाज बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इमला और माने के एतबार से अलग हैं। इन्हें सौती अल्फाज कहते हैं। आप इनके फ़र्क को पहचानिए और इन्हें अपने रजिस्टर पर लिखिए। ये देखिए, पहला लफ्ज़ है नज़र। नून ज़ाल रे, नज़र। मतलब नज़र का मतलब नून ज़ाल रे
नज़र का मतलब है मन्नत, मन्नत मानते हैं ना लोग, वो मन्नत। तोहफ़ा यानी गिफ्ट, किसी को हम तोहफ़ा आप जानते हैं। चढ़ावा, जैसे दरगाह वगैरह पे या कुछ अक्सर कुछ लोग जैसे न्याज वगैरह दिलाते हैं, जब वो चीज़ होती है ये नज़र, चढ़ावा। दूसरा नज़र है नून ज़ोए रे, नज़र। मतलब ये नज़र वो है जो हम और आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं देखने की क़ुव्वत। ठीक है। अगला लफ्ज़ अरब, अलिफ रे बे, अरब। ये गिनती है। देखिए, आप शायद ये इस तरह से नहीं जानते हैं गिनती। ये इसमें कितने ज़ीरो हैं देखिए। इकाई, यहाँ से शुरू करते हैं हम सीधे हाथ की तरफ से, पहले ज़ीरो से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। अरब गिनती है। दूसरा अरब ऐन से लिखा गया है, अल ऐन रे बे, अरब। अरब मतलब अरब मुल्क का नाम है, सऊदी अरब वो है ये, अरब ममालिक, अरब ममालिक कहते हैं वो है। इसके बाद हमारे अगला लफ्ज़ है असरार। असरार मतलब अलिफ सीन रे अलिफ रे, असरार। असरार मतलब राज, भेद किसी चीज़ का। दूसरा असरार स्वाद से लिखा गया है, अलिफ स्वाद रे अलिफ रे, असरार। इसका मतलब होता है ज़िद करना। ज़िद करना यानी कि किसी काम के लिए किसी से बार बार कहना। कभी कभी आप बार बार किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स से, या किसी से बार बार कहते हैं किसी काम के लिए कि हमारा ये काम कर दो प्लीज़ कर दो, तो वो होता है असरार करना, कि बार बार कहना किसी चीज़ को। अगला लफ्ज़ हमारा है अलम, अलिफ लाम मीम, अलम। इसका मतलब है गम, दुख, उदासी। ठीक है। दूसरा अलम ऐन से लिखा गया है, ऐन लाम मीम, अलम। ये भी अलम है, इल्म नहीं है। ठीक है, सब पर ज़बर है, अलम है। आप अगर ये दोनों लफ्ज़ एक साथ आएंगे तो आपको जुमले से अंदाज़ा करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अलम है या इल्म है। ऐन लाम मीम अलम, अलम माने झंडा। उसके बाद अगला लफ्ज़ हमारा है अक़ल, अलिफ क़ाफ लाम, अक़ल। अक़ल का मतलब कम, अक़ल जिससे अक़लियत बना है, माइनॉरिटी। ठीक है। दूसरा अक़ल, ये तो आप सब समझते होंगे, सब अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तो ये अक़ल है समझ बूझ, ये वो अक़ल है जो आप कहते हैं अच्छा तुम्हें अक़ल नहीं है, तुमने ऐसे कैसे किया इसको। ठीक है। जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हुए कहते हैं, बात करते हैं, तो ये वो अक़ल है। ऐन क़ाफ लाम, अक़ल यानी दिमागी सलाहियत, समझ बूझ। अगला लफ्ज़ है हमारा आम, ऐन अलिफ मीम, आम। आम मतलब मामूली, आम तौर पर, या हम कहते हैं कि आम तौर पर ये काम होता है, यानी आम तौर पर अक्सर ये काम होता है, आम, मामूली, कॉमन, कॉमन है ये चीज़।
अलिफ मद मीम आम। इस आम को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो आम, अलिफ मद मीम आम, फल, फलों का राजा कहलाता है भाई। अच्छा, अगला लफ्ज़ हमारा है कसरत। काफ से रे ते, कसरत। कसरत मतलब ज़्यादातर, कि काम, कोई भी काम अगर कसरत से किया जाता है, ज़्यादा तर किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये काम तुम कसरत से करते हो। जैसे कोई बच्चा है, कभी कभी हम अक्सर कह देते हैं कि बच्चा बहुत ज़िद करता है, तो तुम या झूठ बोलता है वो बच्चा, उसके अंदर आदत है झूठ बोलने की, या अक्सर वो बोल देता है, तो हम कहते हैं ना कि तुम बहुत कसरत से झूठ बोलते हो। ठीक है, तो कोई भी काम है जो ज़्यादातर आमतौर पे कोई इंसान करता है या कसरत से होता है, तो हम उसको उसके उस आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं उसको ज़्यादातर। दूसरा कसरत लिखा गया है सीन से, काफ सीन रे ते, कसरत। ये कसरत है वर्जिश यानी एक्सरसाइज। अगला लफ्ज़ हमारा है अर्ज़। अलिफ रे ज़्वाद, अर्ज़। अर्ज़ का मतलब ज़मीन। अलिफ रे ज़्वाद अर्ज़ मतलब ज़मीन, और एन रे ज़्वाद अर्ज़ मतलब है रिक्वेस्ट, जो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं। अर्ज़ ये है या अर्ज़ ख़िदमत ये है, तो वो अर्ज़ एन से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट, गुजारिश। तो फ़िलहाल तो इन्होंने हमें यही अल्फाज दिए थे, लेकिन इसके अलावा और बहुत से अल्फाज हैं इस तरह के जो माने और इमला के एतबार से एक जैसे हैं, अलग हैं, लेकिन आवाज़ उनकी एक जैसी है। जैसे सदा, सीन दाल अलिफ सदा। सदा अगर सीन से लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा हमेशा, और सदा अगर स्वाद से लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा आवाज़, सदा। जैसे मैंने कहा तुम तो सदा झूठ बोलते हो, तो तुम हमेशा झूठ बोलते हो। या मैंने कहा कौवे की सदा कानों को बहुत ख़राब लगती है, कौवे की आवाज़ कानों को बहुत ख़राब लगती है। तो यहाँ हो गया सदा और सदा। इसी तरह से लाल है, लाम अलिफ लाम लाल, वो लाल, ये लाल रंग है, सुर्ख रेड कलर। और लाम एन लाम लाल जो है वो लाल है सुर्ख रंग का नगीना। ठीक है, सुर्ख रंग का नगीना, सुर्ख जवाहर। उसके अलावा जाली है, जीम अलिफ लाम ये जाली। ये जाली वो है नेट, जो आप जाली नेट, जाली का दुपट्टा या जाली नेट जिसे कहते हैं। दूसरा जाली एन से लिखा जाता है, जीम एन लाम ये जाली। वो जाली दस्तावेज़ यानी नकली या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे आपका हाल है। अब छोटी हे से अगर आप लिखेंगे हाल, तो वो हाल है ये हॉल, जो आपका जहाँ हॉल में आप एग्ज़ाम देते हैं वो हॉल। ठीक है, और अगर बड़ी हे से आप लिख रहे हैं तो वो हाल है, एक तो वो प्रेजेंट पीरियड हाल। ठीक है, या ये हाल चाल जो आप पूछते हैं कि क्या हाल है, वो बड़ी हे से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप देखिए
पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें आसानी होगी। जैसे अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि भाई हम कैसे ये अंदाज़ा करें कि यहाँ सीन आएगा या स्वाद आएगा या से आएगा, या यहाँ ज़ाल आएगा, ज़े आएगा, ज़्वाद आएगा या ज़ोए आएगा। तो देखिए, ये तो आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।